हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यह वीडियो जो है मैं यूपीएसआई 2025 को टारगेट करके बना रहा हूं। और अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया हूं और उसका सबसे स्मार्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, कर रहा है एक व्यापारी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में पूछा गया है। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना है। देखिए, अब इस वाली बात को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। लड़के क्या करते हैं कि सीपी एमपी लिखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम सीपी और एमपी के बारे में बात करें। अच्छा, कभी भी मैं सीपी के बारे में बात करूंगा तो इसका मतलब कास्ट प्राइस और एमपी का मतलब होता है मार्क्स प्राइस, ना कि मध्य प्रदेश। बात समझ गए। अच्छा, किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है ना वो कम होता है। एक बात ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु का सीपी कम होता है और किसी भी वस्तु का एमपी क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ गए। यानी ज्यादा वाली जो वैल्यू होती है वो एमपी होती है और जो कम वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी होती है। बात समझ गए। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि अगर इसका मूल्य 18,900 है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर जिसका मान दिया होता है 18,900 है, तो कह रहा है कि 18,900 क्या है। तो कह रहा है जिसका क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य कम वाली वैल्यू होती है। तो अब देखो इसमें से कम कौन है, 10% छूट। 10% छूट का मतलब क्या होता है, 90। अब 25% प्रॉफिट का मतलब 125। अब इन दोनों में से आपको पहचानना है कि सीपी कौन होता है और एमपी कौन होता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो कम वाली वैल्यू होती है वो सीपी होती है। तो ये सीपी की वैल्यू यानी 90 यूनिट की वैल्यू दिया है और आपसे पूछा बताओ इसका मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 125। अब ये नहीं कि आप सीपीएमपी लिखेंगे 100 में से घटा करके 10 लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब बताओ 9 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 इकाई 9 और जीरो, यानी 210 में गुणा करना है 125 का। तो गुणा कर दो भाई, जीरो 21 पांचा कितना हो जाएगा 105, बचा कितना 10। 21 दूना 42, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52। अब बचा कितना 5, 21 इकाई 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा क्वेश्चन में 26। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26,250। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। यानी जिसका मान दिया था उससे भाग कर दिया और जिसका पूछा था उसका हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बात समझ गए। तो कभी भी अगर आपको सीपीएमपी समझना होगा तो बस ये आपको समझना है, कम वाली वैल्यू सीपी होती है और ज्यादा वाली वैल्यू एमपी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक किंडल को 55% के लाभ पर, ये डॉलर लिखा हुआ है, 1736 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे डॉलर, देखो दोनों जगह डॉलर है, इसका कोई मतलब नहीं है, 728 में बेचा जाता है, तो बताइए वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। देखिए, अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि जिसका मान दिया होता है, जिसका मान दिया होता है उसका भाग करते हैं और जिसका पूछता है उसे क्या करते हैं, गुणा। अब देखो जो पूछा हमसे परसेंटेज में, तो जिसकी वैल्यू पूछता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। देखो 55% लाभ का मतलब क्या होता है, 155। तो अब आप कहोगे सर यहां हो जाएगा 155%। 155% का मान कितना दिया है, 1736। तो यहां पर आप लिखोगे 1700 कितना हो जाएगा 36। और किसकी वैल्यू पूछा है तो आप कहोगे 728। 728। अब देखो यहां जो डॉलर है ना, इस डॉलर का कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों जगह वो कॉमन होकर कट जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब कुछ लोग को ये लगेगा कि सर 55 को आप नीचे क्यों नहीं लिखे, तो मैंने क्या बताया कि जिसका मान पूछता है, परसेंटेज वाला पूछा तो उसको ऊपर रख लेंगे, अगर वैल्यू पूछता तो वैल्यू को हम ऊपर लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। अब इसको हम काट देते हैं, कितने से कटेगा, देखो 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, जीरो, 7 चौका 28, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब बचा कितना 3, 7 तरीके 21, सॉरी 7 दूना 14, 3, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा। अब 5, 7 8 56, फिर कितने से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 इकाई 8, 2, 8 तरीके 24 और 8 तरीके 24 और 8 इकाई 8। अब आप देखिए ये 31 से पूरा पूरा कट जाएगा, 31 पांचे हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 13 पांचे कितना हो जाएगा 65%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंट है। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यही आंसर होगा, 65 कोई दिया नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या करता है कि 65 दे देता, मान लो अगर हमने इसको 65 कर दिया तो क्या यही आंसर होगा, नहीं। ये 65 क्या निकला, तो अब आप कहोगे सर ये एसपी निकला है, इसका मतलब कि ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 35 कम है। तो यही 35% ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 35% लॉस। मेरी बात को ध्यान से समझना।
अगर ये 65 मतलब 100 से कितना कम है तो वही हमारा लॉस हो जाएगा। अगर मान लो अगर यही 165 होता तो हम बोलते 65% लाभ, यानी 100 से ज्यादा। यानी आपने क्या समझा, अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। बात समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 610 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 रुपए में बेचे जाने वाले हानि के 11 गुने के बराबर है। यदि वह 10% के लाभ कमाना चाहता है तो बताओ कितने रुपए में बेचना चाहेगा। अच्छा बताओ 10% लाभ का मतलब कितना होगा, 1/10, यानी इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 11, यानी जितना सीपी होगा उसमें 11/10 का गुणा, यानी कि इस ऑप्शन में जो भी आएगा हमारा 11 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लो 11 का मल्टीपल ये है। अच्छा 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट, 8 3 कितना होगा 11, 11 में से 0 घटाएंगे यानी कि 11 आएगा तो ये वाला कट जाएगा, ये कटेगा, 8 3 11, 1 घटा देंगे 10, नहीं कटेगा, 8 3 11, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, ये वाला नहीं कटेगा, 8 3 11 हो जाएगा और 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन से आपने देखा कि केवल हमने देख करके बता दिया कि 11 से कटने वाला नंबर यही है और इसका आंसर हमने आपको बता दिया। ये तो मान लीजिए आंसर बताने का तरीका हो, लेकिन लगाने के इसके कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लाइन मेथड में इसको हम कैसे सेट करते हैं कि कैसे लगाएं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 610, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 610 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ होता है, यानी इसका मतलब जब इसमें लाभ हो रहा है तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो सीपी होगा इससे कम होगा। और 250 रुपए में बेचने पर, यानी अगर हम यहाँ ये वाली बात करें कि अगर यहाँ 250 रुपए है, 250 रुपए में बेचने पर हानि होती है, कह रहा है कि बेचे जाने पर होने वाले हानि के 11 गुने के बराबर है। यानी ये कह रहा है कि इधर कहीं हमारा बीच में सीपी है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा 250 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, लेकिन 610 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। कह रहा हानि कितने के, 11 गुना के बराबर है। यानी कि अगर गुना के लिए 1 लेके चलते हैं, अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 यूनिट। अच्छा अब इसमें लाभ है, इसका मतलब अगर हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो 610 से हमको कुछ वैल्यू कम करनी पड़ेगी अगर हम इससे आंसर निकालना चाहेंगे, क्योंकि हानि हुआ तो इसमें अगर हम कुछ जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी आपने क्या समझा, अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो 250 से अगर हमको सीपी पे जाना है तो अगर हम 1 यूनिट का मान अगर इसमें जोड़ दें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान या तो अगर हम 250 में जोड़ दें तो सीपी आ जाएगा, या तो 610 में से 11 यूनिट का मान घटा दें तब हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बताओ यहां से यहां ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे 11 कितना होगा 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 610 है, यहां 250, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 610 में से अगर 250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 3, यानी 610 और 250 का हमने डिफरेंस लिया। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 12 3 36 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई। तो अगर हमको इसका सीपी निकालना होगा तो मैंने क्या बताया, 250 में 1 यूनिट जोड़ दीजिए, तो 250 1 यूनिट जोड़ देंगे, 1 यूनिट का मान 30, या तो 11 यूनिट का मान इसमें घटा दीजिए, दोनों बात बराबर होगी। तो अगर आप सीपी निकालना चाहेंगे तो सीपी कितना होगा, तो 250 प्लस 1 यूनिट का मान कितना है 30, 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 280 आ गया। लेकिन अगर सीपी पूछता तो हम ये बता देते, क्वेश्चन में हमको बोला कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ का मतलब 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेचेगा, एक काट देंगे, 11/88 हो जाएगा 8, 11 दूना 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, 308, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 308। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बात समझ गए? तो ये तो लगाने का तरीका हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बस 11 से कटने वाला एक ही नंबर है तो डायरेक्टली आप एग्जाम में इस क्वेश्चन कैसे लगा देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ये। बोलो बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्यादा होता है कि क्रय मूल्य। अब आप कहोगे सर अंकित मूल्य ज्यादा होता है, बस आपको यह समझना है किसकी वैल्यू दिया है। तो अगर 2 क्वेश्चन में कितना है 100, तो अगर हम बात करें तो 10%, 60% छूट का मतलब कितना होता है 40, और 10% लाभ का मतलब कितना होता है 110। तो अंकित मूल्य ज्यादा होता है तो ज्यादा निकालना है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है 40 यूनिट की वैल्यू दिया है, क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य कम होता है तो 40 यूनिट की वैल्यू है, और हमसे पूछा कितने यूनिट की वैल्यू है 110। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 20,
दो, फिर 21 हो जाएगा तो 4 5 20, अब बचा 1 4 दूना 8 और 4 5 20। अब देखो इसका इसमें गुणा करना है, कैसे इसका इसमें गुणा करना है, कितना हो गया क्वेश्चन, 22,100 दिया हुआ है, 22,100 और गुणे कितना हो जाएगा 110/40। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, 40 0 0 4 5 20। अच्छा ये कट जाएगा ना, 1 मिनट, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,000, 22,100 हो जाएगा। अब बटे कितने यूनिट की वैल्यू है छोड़ देने के बाद, तो ये कहेंगे 40 यूनिट की वैल्यू है, अगुड़े कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 110 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अगर हम बात करें तो ये इससे कट जाएगा, 4 से काट दें तो 4 5 20 हो जाएगा। अब बचा कितना, 2 1 हो जाएगा, तो 4 5 फिर 20 हो जाएगा, फिर 1 4 दूना 8 4 5 20, ये हो जाएगा। अब देखो 11 का गुणा करने के लिए आपको आना चाहिए, 11 का रूल होता है, कैसे आप गुणा करोगे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये जो 5 है ना, इस 5 को लिखो, फिर 2 अंक है इसमें, तो इसमें 2 5 2 कितना हो जाएगा 7, फिर 5 2 कितना हो जाएगा 7, फिर 5 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 5 1 कितना हो जाएगा 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60,775। देखिए हमने 11 का गुणा कैसे किया, आप वैसे नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन हमने कैसे गुणा किया कि पहले एक अंक, अगर इसमें 2 अंक होता है 2 अंक का पेयर बनाते हैं, 1 5 5 हो जाएगा, फिर 5 2 कितना होगा 7, फिर 5 2 कितना होगा 7, फिर 5 5 कितना होगा 10, फिर 5 1 कितना हो जाएगा 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये एक दुकानदार ने 320 केजी चावल 115 रुपए प्रति केजी की दर पर खरीदे। उसने 160 केजी के मूल्य पर कुल मात्रा का 80% बेच दिया। 60% समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे, इस क्वेश्चन को जेएसएम मेथड से लगाएंगे। अच्छा जेएसएम मेथड क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं ये परसेंटेज का पार्ट है। अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जीना सिर्फ मेरे लिए। बात समझ गए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे मैथ के 12 चैप्टर को कंट्रोल करता है। अब जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, इससे आराम से सॉल्व हो जाता है। बात समझ गए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सबसे ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने रुपए के दर से खरीदे, उसने 160 रुपए प्रति केजी के मूल्य पर कुल मात्रा का 80% बेच दिया। पहले आप ध्यान से समझिएगा, यहां 80% बेच दिया, तो अब बताओ एक जगह अगर 80% है, अगर एक जगह 80% है तो बताओ दूसरी जगह कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20%। अगर हम इसका अनुपात निकाल लें तो आप कहेंगे सर अनुपात हो जाएगा इसका कितना 4 रेशियो कितना हो जाएगा 1, यानी अगर एक जगह 4 केजी बेचा है, एक जगह 1 केजी बेचा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर। बात समझ गए। अब कह रहा है इसको 80% को कैसे 160 के हिसाब से, तो इसके नीचे लिख दो 160। अब कह रहा है कि दूसरा वाला कि इसको कैसे बेचा, तो इसको हमने मान लिया x। अच्छा ओवरऑल वाला, अच्छा यहां पर आप क्या लिख रहे हैं, तो आप कहोगे सब जगह हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, तो सब जगह यहां सेलिंग प्राइस यहां सेलिंग प्राइस, तो यहां पर भी टोटल वाला सेलिंग प्राइस। तो टोटल कौन है, एक दुकानदार ने 320 केजी चावल 115 रुपए, तो इतने के दर से खरीदे, ये तो खरीदने वाला मूल्य है, हमको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो टोटल का विक्रय मूल्य निकाल लो। 115 है, तो अगर हम यहां पर अगर विक्रय मूल्य अगर इसका निकाल लें तो आप कहोगे सर 115 है, इसको टोटल में कैसे बेच रहा है, 60% समग्र लाभ, तो टोटल 60% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेंगे 160 बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखो 20 वाटे हो जाएगा, अब 20 पांचे हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 नहीं 15, 8 तरीके 24, 8 दूना 16, 17 एक कितना हो जाएगा 18, 184। यानी टोटल का जो मान है वो कितना है 184 है। बस आप लगा दो जेसम, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 640 प्लस इसका गुणा करेंगे कितना x, अब बराबर कितना होगा। अच्छा किसी संख्या में 5 का गुणा करना है तो गुणा नहीं करते हैं, इसका आधा कर दो, इसका आधा 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहां जीरो बढ़ा दो। यानी किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना हो तो उसको आधा कर दो और उसमें एक जीरो बढ़ा दो। बताओ x का मान कितना हो जाएगा, इसको उधर घटा दो, तो ये हो जाएगा 920 और माइनस कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 600 कितना हो जाएगा 40, तो जीरो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ आप कितना बचा आपका 8, 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 280। 280 आपके क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है और इसमें आगे भी अभी क्वेश्चन 2-3 बार ये पूछा गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बात समझ गए। तो देखो एग्जाम में ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी होती, बस आप जैसे 80% देखें तो एक 80 होगा तो एक 20 होगा, यानी अनुपात इतना हो गया। तो डायरेक्टली बस आपको जेसम मेथड अगर आपको जानते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बोलो भाई बात क्लियर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक डेटा कार्ड को इतने रुपए में बेचा जाता है, 18% का लाभ प्राप्त होता है, तो बताओ डेटा कार्ड का क्रय मूल्य। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इतने में बेचा जाता है, तो बताओ ये 18,290 इक्का यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 118 यूनिट की। अगर आप बताओ कितने यूनिट की वैल्यू होगी, तो 100% की वैल्यू हमको बताना है। यही तो आपको बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100% होता है। इस वाली बात को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डाटा टफ है, तो एक काम करो आप कि इसमें डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम लगा देते हैं, क्या होगा? अब देखो नीचे वाले का डिजिटल सम क्या होगा, तो 8 1 9, जो 9 होता है उसको आप हटा दो, तो नीचे 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, ऊपर 2, यानी 2/1, यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका डिजिटल सम 2 है। तो इधर वाले का भी डिजिटल सम देख लो, किसमें 2 है, तो बताओ इसमें कितना होगा? आप कहेंगे 5 4 9, तो इसमें कितना होगा? 1। ये कितना? 5 5 10, 10 1 11, यानी इसका कितना हो जाएगा? 2। अब 5 3 8 1 कितना होगा? 9। 6 5 11 1 12, यानी कितना होगा? 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हमने क्या लगा दिया? डिजिटल सम। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति केजी की दर से 170 केजी चावल खरीदे। सेम क्वेश्चन जो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, वही क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया। इसको भी वैसे ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कह रहा है उसने कुल मात्रा का 60%। अब मुझे एक बात बताओ, इस 60% का मतलब क्या? अगर एक जगह 60% होगा, अगर हम बात करें, अगर एक जगह 60% बेचेगा, तो दूसरी जगह कितना होगा? अब आप कहोगे सर 40%। क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं। डायरेक्टली आप कहोगे सर हम ये लिखेंगे 20 तिहाई 60, अब 20 दूना कितना होगा? 40। अगर हम टोटल के बारे में बात करें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 केजी हो जाएगा। अब कैसे बेच रहा है भाई? 175 रुपए केजी की दर से बेचा। यानी देखो ये ध्यान रखना, ये सब जगह हम एसपी लिख रहे हैं। यहां पर क्या कह रहा है? ये 175 है, तो कह रहा है दूसरा वाला कितना होगा? तो दैट इज एक्स। अच्छा, अब ये टोटल वाला मान कितना है? कह रहा है टोटल 45% का लाभ। टोटल 45% का लाभ। अब आप कुछ लोग क्या करते हैं कि 140 को ही रख देते हैं। 140 क्रय मूल्य है, ये डाटा में हम क्या लिख रहे हैं? एसपी लिख रहे हैं। तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा इसका? तो आप कहोगे सर 140 अगुड़े कितना हो जाएगा? 45% लाभ का मतलब 145/100। तो 20 5 100, अब 20 साते हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 5 9 45, 9 साते 63 को 3, अब बचा 6, 7 दूना 14, 14 अच्छा कितना होगा? 20। यानी यहां पर क्या होना चाहिए? ये 200 कितना होना चाहिए? 3। बस आप इसको लगा दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 17 तिया 51, एक कितना हो जाएगा? 52, अब प्लस एक कितना हो जाएगा? 2x, अब बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर लो, 5 3 15, अब 5 दूना 10। बस x का मान निकाल लो, तो बताओ कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? इसको इसमें से घटा दो, तो देखो एक है, अगर इसमें 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर 11, 11 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 5 जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 5 10, 245 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ गए? जेसम एक ऐसा तरीका है ना जो बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर देता है। बात समझ गए? तो देख पा रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 245। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप लगा करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं RW आपको दे रहा हूं, या होम HW दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। बात समझ गए? क्योंकि सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमने बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा, बीच बीच में क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं ताकि ये पता चलेगा कि जो पूरा वीडियो देखेगा वही जानेगा कि बीच में सर ने कोई क्वेश्चन दिया है। अगर आप नहीं लगा पाए, अगर आप नहीं दिए, तो हम समझेंगे कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। बात समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बात क्लियर है? देखिए, ए ने एक वस्तु खरीदा और उसकी मरम्मत पर 480 रुपए खर्च किए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर उसने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 30% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा, तो ए के लिए कुल कितना भुगतान किया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कर दे, ठीक है? चलो अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन को कैसे है। ए ने एक वस्तु इतने रुपए में खरीदा। देखो ये क्वेश्चन लाइन मेथड का है, और कैसे आप लगा सकते हैं? ए ने एक वस्तु खरीदा, अच्छा कितने में बेचा भाई? तो कह रहा इतने रुपए खर्च किया। ये तो ए के बारे में सब है। ए ने एक वस्तु खरीदा और उस पर पैसा भी खर्च किया, दो चीजें हैं। फिर कहा उसने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। अच्छा, 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। 20% का मतलब कितना होता है? इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को 6। अरे भाई 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए को 6। फिर बी ने 30% की हानि। 30% हानि का मतलब 3/10। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 7 में। फिर कह रहा सी ने इसे 10% के लाभ पर बेच दिया।
10% लाभ का मतलब 10 रुपए की वस्तु को 11। अरे भाई 10% लाभ का मतलब 1/10 का मतलब प्लस। ठीक है, सब वैल्यू हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करा अगर उससे कितने रुपए में लास्ट में बेचा गया, तो अब आप कहोगे सर 36 है और यहां पर कितना है 96 है। यही वाली बात कहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 से काट लेते हैं, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33। अब बचा कितना 3, फिर 11 तिया 33, बचा 6, 11 छक्का 66। फिर 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा 5, 7 वाटे 56 हो जाएगा। फिर 6 से काट लो, 6 बटे 48, यानी यहाँ 8 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 5 बचा। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहोगे 10 दाम में 100, 100 पचे 500, अब 500 में अगर गुणा कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4000। कुछ लोग ढूंढने लग जाएंगे 4000 कहां है। अगर ऑप्शन 4000 देगा तब भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदा और इसकी मरम्मत पर 480, यानी ए ने दो प्रकार का पैसा है, एक इसमें खरीदने वाला पैसा है, एक इसमें खरीदने वाला पैसा है, और एक कौन सा है, मरम्मत वाला। मरम्मत वाला। तो अब इसमें से कह रहा खरीदने वाला बताओ, तो मरम्मत वाला निकाल दो इसमें से 480। जब 480 अगर आप निकाल दोगे तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहां कितना बचा, अगर 4000 में से 400 घटाओ 3600, 3600 में से चला जाएगा 3520 रुपए। 3520 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3520 रुपए ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य इतना है। देखो अभी पीछे मैंने क्वेश्चन ऐसा आपको बताया। बताओ 40% लाभ का मतलब क्या होता है 140। अच्छा 25% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, दैट इज 75। अब क्या दिया है, उसका क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य कम वाला होगा। इसका मतलब हम ये वाली बात कहें 18,600 ये जो वैल्यू है एक किसकी वैल्यू है, क्रय मूल्य का मतलब कम वाला, यानी दैट इज 75। अगर कितने की वैल्यू बताओ 140, 140 यूनिट की वैल्यू हमको बताना है। चलो 100 इसको काट काट पीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, अगर हम इसको काटने का प्रयास करें तो अगर 5 से काट लेते हैं, अगर 5 से काट लें तो ये 15 बार में कट जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 5 वाटे 40 हो जाएगा। फिर 15 से काट दें, 15 इकाई 15, अब बचा 3, अच्छा है तो 15 दूना 30, 6 15 चौका 60, ये 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हुआ, तो ये 0 और 8 चौका कितना होगा 32, लास्ट में कितना आएगा 2, लास्ट में सब में दिया है, लास्ट में 2 दिया है। अच्छा एक बात करते हैं, इसमें डिजिटल सम लगा लेते हैं। इसमें अगर कैलकुलेशन ज्यादा हुआ तो डिजिटल सम लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। डिजिटल सम लगाएं कितना होगा, तो 8 2 10 कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7, 8 2 10 यानी 1, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है 7। इसमें देख लेते हैं कितना हो जाएगा। बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 2 कितना 9, 4 3 कितना होगा 7, और 7 2 कितना होगा 9, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 7 2 9 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 7 2 9 3 2 कितना हो जाएगा 5। बात समझ गए, ये पांच कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डिजिटल सम से हमने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 34,720 रुपए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बोलो भाई बात क्लियर है सभी लोग को, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ए ने एक वस्तु खरीदा और उसकी मरम्मत पर इतना रुपए खर्च किए, फिर उसे बी को 30% के लाभ पर बेच दिया, बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने अंत में 10% के लाभ पर इतने में बेच दिया। वस्तु ए ने कितने रुपए में भुगतान किया। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन हमने किया, देखो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन हमने किया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करते देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए। चलो अगर हम बात करें क्वेश्चन को, तो ए है तो यहां पर हमने ए लिख लिया। ए ने किसी वस्तु को कैसे बेचा है भाई, मरम्मत पे को छोड़ दे 30% के लाभ, 30% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 30 3/10। तो लाभ के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है 13 में। फिर कह रहा है बी ने इसे 20% की हानि पर, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितना होगा 4 में। फिर सी ने 10% के लाभ, 10% का मतलब 1/10, लाभ का मतलब प्लस, इसका मतलब कि 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेचा गया होगा, और यही फाइनली कितना है, तब कहोगे सर 2288 है। बोलो भाई बात क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं, काटन कुटा गेम खेल लेते हैं। 11 दूना 22 हो जाएगा, और 0 11 88, देखो 11 दूना 22, 8 उतारेंगे भाग नहीं जाएगी, 0 11 88। अभी कितने से कट जाएगा, 13 से 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 दूना 8, फिर 13 से देखो कितने इज्जत से कट जाएगा, 13 चौका 52, यानी फाइनली इधर 4 बचा, इधर 10 बचा, 5 बचा और 10 बचा। ए बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 10 दाम 100 5 500, अब 500 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2000। अच्छा अब ए का इसमें दो प्रकार का पैसा है, तो कौन कौन सा, एक खरीदने वाला है और एक कौन सा आपका मरम्मत वाला है।
एक कौन सा है, मरम्मत वाला। मरम्मत वाला बस इसी में से निकाल दीजिए 410। अगर 2000 में से 400 निकालना होता तो 1600, इसका मतलब 10 रुपया और निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1590। 1590 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है। तो देख पाने कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1590 हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक स्मार्ट टीवी को इतने रुपए में खरीदा जाता है और इसके मूल्य को 20% अधिक पर अंकित किया जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाए तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत। अब देखो इसमें लड़के क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखो इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता, एक बात ध्यान रखना, अगर पूरे मैथ के अंदर अगर परसेंटेज और रेशियो, अगर परसेंटेज और रेशियो अगर दो चीज पूछता है ना, तो क्वेश्चन में रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ गए। तो अब ये रियल वैल्यू है, अब परसेंटेज में पूछा तो हम केवल परसेंटेज में। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका, यहां पर आप सीपी लिखिए और यहां पर एमपी लिखिए और यहां पर क्या हो जाएगा, एसपी। ये पहला तरीका आपको बता देते हैं मेथड नंबर फर्स्ट से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% अधिक अंकित किया, इसका मतलब यही है कि 100 रुपए की वस्तु का मूल्य कितना रुपए लिखा गया भाई, 120। फिर कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, इस पर 10% की छूट दिया तो छूट इसी पे देता, कितने में बेचेगा भाई, यहां से इतना है। तो 10% कैसे, 10% किसी संख्या का 10% कैसे लगाते हैं, पीछे से एक पॉइंट पे पॉइंट लगा देते हैं। मतलब 120 है, 120 में से अगर यहां पर थोड़ा सा पीछे करके मैं आपको बताता हूं, 120 है तो इसका 10% निकालना होगा तो बस पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये 12 हुआ। 12 इसी में से घटा देंगे तो बताओ कितने में बेचेगा, आपको सर 108 में। बात समझ गए। तो अब बताओ कि 100 रुपए की वस्तु को अगर फाइनली 108 में बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो अब आपको हो गया सर 8%। 8% ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। कुछ लोग और ऐसे रेशियो से भी लगाते हैं, मेथड नंबर 2 से भी मैं बता देता हूं आपको। मेथड नंबर 2, एक जगह ऐसे लिखते हैं कि दैट इज सीपी, एक जगह ऐसे लिखते हैं एमपी और एक जगह ऐसे क्या लिखते हैं, बात समझ गए। अब क्या करते हैं, कह रहे हैं कि 20% अधिक अंकित करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु का मूल्य कितना लिखा गया, तब कहोगे सर 6। फिर कह रहा 10% की छूट, 10% छूट का मतलब 1/10। अच्छा छूट इसके इसके बीच में होता है, इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को आप क्या लिखेंगे, 9। अब इसमें रेशियो लगा देते हैं। रेशियो कैसे लगाते हैं, देखो जो खाली उसको भर दो, ये 6 है तो इसके सामने 6 भर दो, ये 10 है तो इसके सामने 10। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 50। एक कितना हो जाएगा, 60। 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54। तो यही कह रहा है कि अगर ये 50 है और ये 54 है, लाभ पूछा तो प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच में होता है। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 रुपए हो जाएगा। इंटू 100 अपॉन सीपी 50। 50 से भाग कर दोगे, 50 दूना 100 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8%। 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए, क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। तो पहले तरीके से लगाएंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक दुकानदार ने इतने रुपए प्रति केजी के मूल्य पर इतने रुपए में बेचा। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पीछे बताया, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आरडब्ल्यू में दे रहा हूं क्योंकि मैंने पीछे 2 क्वेश्चन बताया और 2 क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको आरडब्ल्यू में दे रहा हूं। बात समझ गए, और पीछे बताया भी हूं। अब एक दुकानदार 2 बाइक को इतने रुपए में बेचता है, यदि उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर 21% की हानि होती है तो पूरे लेन देन में क्या होगा। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार 2 बाइक को 5500 रुपए में बेचता है, 5500 रुपए में बेचता है, इसका मतलब क्या है, ईच। देखो ईच यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, एक दुकानदार 2 बाइक में प्रत्येक को 5500 रुपए में बेचता है। यहां पर यह देखो इंग्लिश में सही लिखा है, यहां पर प्रत्येक को 5500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है, तो बताओ पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो परसेंटेज इसमें तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो हमेशा कभी निकालना हो तो इसमें हमेशा अगर ये दोनों बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर हो और प्रत्येक का विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तो इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या होता है, लॉस होता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 21 है तो 21। अच्छा क्यों लॉस होता है, क्योंकि 21 प्रॉफिट है और 21 लॉस है। अब बटे कितना हो जाएगा 100, तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 और ये माइनस होगा 100 का भाग करेंगे तो इतना। अच्छा माइनस किस चीज को बताता है, लॉस को, यानी इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे ये, तो ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ओके।